Energy is the most important. What is this? Preposition. चलिए पंकज जी बताइए कि prepositions के पहले क्या आएगा? Noun आएगा. Good. आप सर याद रखिएगा, एनर्जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, ये हमारा जो डेवलपमेंट है ना ये हमारा नाउन है, और नाउन के ठीक पहले हमारा ये एडजेक्टिव है, और याद रखिएगा, और इस एडजेक्टिव के पहले हमारा ये क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशंस के पहले सर अब याद रखिएगा दी अपने आप में क्या है? आर्टिकल है ना। अब आर्टिकल है तो इम्पोर्टेंट क्या है याद रखना? द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नो, ये तुम्हारा एडजेक्टिव है। नाउन हमको चाहिए, वी जस्ट वांट नाउन। अब नाउन चाहिए तो याद रखिएगा मैटर, फैक्टर, आट्रिब्यूट और आउटपुट है। लिसन टू मी केयरफुली। सर अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो क्लोजनेस जो होता है वो आपका एक सेंस लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आता है, मैटर होती है। तो याद रखिएगा आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट हो गया, यानी कि एनर्जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर नॉट मैटर। क्या सेट करोगे? फैक्टर हो जाएगा, यानी कि पहला के क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट, जरा ध्यान सुनिएगा सर, ये हमारा सर एक कंट्री अपने आप में क्या है? नाउन है, और ये तुम्हारा सर एक कनेक्टर वर्ड है। एंड अब एक बात बताइए, ये तो तुम्हारा कनेक्टर वर्ड है, अब यहां पर क्या चाहिए आपको? एक्सक्यूज मी, यू आर वॉचिंग दिस गैप, इन गैप व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए? यू हैव टू सेट द प्रेपोजिशन। आपको वहां पर क्या चाहिए? प्रेपोजिशंस। आइए सर, ऑन, अबाउट, ऑफ और फॉर। डेवलपमेंट ऑफ, याद रखिएगा डेवलपमेंट क्या होगा? ऑफ होगा, यानी कि दूसरा क्या बाबू हो जाएगा? सी। अब डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एंड सर एंड क्या करता है स्टूडेंट? ये इक्वल चीज को जोड़ता है, याद रखिएगा। अगर मैं तीन की बात करूं, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट, मैनेजमेंट और अरेंजमेंट। एक्सक्यूज मी, लिसन, अगर आप सर अरेंजमेंट को अगर आप फिट करते हो तो फिर मैनेजमेंट क्यों नहीं होगा? लिसन, अगर मैनेजमेंट और अरेंजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट को फिट करते हो तो फिर अरेंजमेंट क्यों नहीं? क्योंकि इसी का ये पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स है, तो सी और डी नहीं होगा। सर ऑलरेडी याद रखिएगा डेवलपमेंट का बात हो चुकी है, तो सर ऑफ क्या होगा? ऑफ इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि सर बी फॉर बॉम्बे, यानी कि एनर्जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड इम्प्रूवमेंट इन द इक्वलिटी ऑफ लाइफ ऑफ इट्स पीपल। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द फील्ड, यानी कि रेंज नहीं आएगा, यानी कि फील्ड आएगा, फोर्थ का फील्ड हो जाएगा। ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव रेवोल्यूशनाइज्ड द इंडस्ट्रियल। अब एक बात बताइए, ये प्रेपोजिशंस के पहले और ये नाउन के बाद कौन सा वर्ड को सेट करोगे? जरा ऑप्शन देख लो। सिकनेस, इनपुट, बैकवर्ड और ग्रोथ। तो ग्रोथ हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हो जाएगा डी फॉर डिले, यानी कि ग्रोथ हो जाएगा। द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रोथ के साथ ऑफ आता है भाव, ग्रोथ ऑफ द कंट्री ड्यू टू विच द एनर्जी
एनर्जी व्हाट, एनर्जी क्या कर सकता है, रेगुलेट नॉट, ओ सॉरी, एनर्जी क्या हो सकता है, रिक्वायरमेंट, स्ट्रेंथ, लेवल या स्कोप। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 का हो जाएगा बाबू आपका रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट हैज इंक्रीज्ड मनीफोल्ड, बट दीज डेवलपमेंट्स एल्सो व्हाट, एल्सो क्या कर सकता है, एनर्जी क्या होती है भाई, मेंटेन होता है कि यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज होगा जी, है सर, वह जनरेट न करता है जी। यानी बाबू याद रखिएगा, एल्सो जनरेट्स अ ह्यूज इक्वलिटी ऑफ अनडिजायरेबल, बट 8 को देख लो स्टूडेंट, बट के बाद क्या, सस्टेनेबल है, नीडफुल है, अनएवॉइडेबल है और यूजफुल है। याद रखिएगा, प्लीज ट्राई टू मैच द ऑप्शंस, यूजफुल पॉजिटिव, सस्टेनेबल पॉजिटिव और नीडफुल पॉजिटिव। वन वर्ड दैट इज नेगेटिव, दैट्स मीन्स अनएवॉइडेबल, यानी योर आंसर विल बी सी। याद रखिएगा, यहाँ पर होगा बाबू, बट अनएवॉइडेबल वेस्ट्स which are regularly thrown into rivers, ponds, etc. Waste products from the thermal power plants। 9 क्या होगा, often, rarely, instantly और mainly। तो याद रखिएगा बाबू, अगर प्लांट्स है तो वो आपको चल जाएगा मेनली में। मेनली फ्लाई ash is one of such waste which have ड्रोन दी। अब ड्रोन दी क्या होगा सर, रिसर्च होगा कि अटेंशन होगा कि माइंड होगा कि थॉट होगा। तो याद रखिएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका अटेंशन, बी फॉर बॉम्बे।